आज की मुलाकात में आप दस्तक फ़िल्म के मशहूर गाने हम हैं मताए कूचो बाज़ार की तरह में आए हुए मुश्किल शब्दों यानी मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स यानी कि अर्थ यानी कि माना जानेंगे। साथ ही जानेंगे उनका सही उच्चारण और थोड़ी सी बातें भी जानेंगे दस्तक फ़िल्म के इस नगमे से जुड़ी हुई। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं हूं मोइन शमसी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, ये हिंदी है। और उर्दू के बारे में मैं कहा करता हूँ कि समाअत में है शीरीनी, लिखावट में भी जादू है, जिसे हम बोलते हैं वो नहीं कुछ और उर्दू है। उर्दू के इस जादू को महसूस कीजिए इस पुराने गाने में, मशहूर गाने में, जो कि आपने हज़ारों बार सुना है, लेकिन कई बार आपके मन में यह ख्याल आया होगा कि इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उनका अर्थ क्या है, जैसे मताए कूचो बाज़ार, शे, अहले वफ़ा, मजरूह, निगह यार वग़ैरह। तो आज आपको बताता हूँ इन सभी शब्दों के अर्थ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि दस्तक फ़िल्म का ये गाना लता मंगेशकर साहिबा ने गाया था, मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था, मदन मोहन साहब ने संगीत दिया था और दस्तक 1970 में रिलीज़ हुई थी। छोटा सा गाना है, सिर्फ 3 अशार हैं, बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसका नशा, इसका सुरूर ऐसा है कि आपको लगता ही नहीं कि आपने कोई छोटा सा गाना सुन लिया। चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं अर्थ यानी कि मीनिंग्स। सबसे पहले हम हैं मताए कूचो बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह। मताए कूचो बाज़ार, देखिए 4 शब्द हैं, मता, ए, कूचा, ओ, बाज़ार, इन सबको मिलाकर पढ़ा जाएगा मताए कूचो बाज़ार। मता किसे कहते हैं? मता जो है अरबी भाषा का शब्द है, सामान को कहते हैं। इससे मिलता जुलता एक टर्म चलता है हमारे यहाँ हिंदी उर्दू में, मालमत्ता। कहते हैं ना मालमत्ता कुछ है, तो वो मत्ता नहीं है बल्कि मता है, मता। तो मता का मतलब सामान, ए का मतलब बताते हैं। उससे पहले कूचा के बारे में जानिए। कूचा का मतलब है गली। तो अब मिलाइए मताए कूचा। मताए कूचा का मतलब गली का सामान, गली का सामान, मताए कूचा। अब ओ बाज़ार, कूचो बाज़ार को मिलाकर पढ़िए, कूचो बाज़ार। ओ और के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कूचा और बाज़ार। बाज़ार आप जानते हैं, कूचा हमने बता दिया गली। अब पूरा देखिए, मताए कूचो बाज़ार, हम तो गलियों और बाज़ारों में बिकने वाले सामान की तरह हैं, ये शायर कहता है इस लाइन में। उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह, और हम पर हर निगाह जब पड़ती है तो वो किसी ख़रीदार की ही होती है। मतलब हर कोई हमें समझता है कि हम बिकाऊ हैं, हम तो बिकने वाले कोई आइटम है, कोई चीज़ है, कोई सामान है, इसलिए हमें हर इंसान इसी निगाह से देखता है। हम हैं मताए कूचो बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह। फिर देखिए, वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास, फिरती है कोई शय निगाह यार की तरह। वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास, इस लाइन में कोई मुश्किल शब्द नहीं है। फिरती है कोई शय, शय का मतलब होता है चीज़, वस्तु, थिंग। निगाह यार का मतलब होता है यार की निगाह। जैसे मताए कूचा, कूचे का मता यानी कि गली का सामान, गलियों का सामान, और निगाह यार, यार की निगाह। यार का मतलब दोस्त होता है, महबूब भी होता है, प्रिय भी होता है, प्रिया भी होता है। तो दोस्त की निगाह यानी हमारे चाहने वाले की निगाह की तरह कोई चीज़ है जो दिल के आसपास फिर रही है। मतलब जिसे हम चाहते हैं वो तो कहीं और है, मगर हमारे दिल के आसपास उसकी निगाह जो है ना, वो किसी चीज़ की तरह मंडरा रही है, मंडला रही है। आगे देखिए, मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफ़ा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। वैसे मजरूह शब्द का अर्थ होता है घायल, आहत, क्षत, ज़ख्मी, वुंडेड। लेकिन यहाँ मजरूह का अर्थ मत लीजिए, बल्कि यहाँ ये जान लीजिए कि ये शायर ने अपना नाम लिखा है। आप जानते होंगे कि जब शायर गज़ल या अपना कलाम मुकम्मल कर रहा होता है तो अक्सर आखिरी लाइन में या उससे पहले वाली लाइन में अपना नाम डाल देता है। इसे कहते हैं तखल्लुस। तो मजरूह सुल्तानपुरी साहब का ये तखल्लुस है जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस लाइन में, और कह रहे हैं कि मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफ़ा का नाम। वो अहले वफ़ा का नाम, अहले वफ़ा क्या होता है? अहले वफ़ा का मतलब है वफ़ा वाले लोग, यानी वो लोग जो वफ़ादार हैं, वफ़ा का पास जानते हैं, वफ़ा की इज़्ज़त जानते हैं। तो शायर कहता है कि वो वफ़ादारों का नाम लिख रहे हैं, वफ़ादारों की लिस्ट बना रहे हैं,
और हम भी खड़े हुए हैं, लेकिन किसी गुनहगार की तरह खड़े हुए हैं। हालांकि हमारा भी नाम उस लिस्ट में आना चाहिए, हम भी वफ़ादार हैं, लेकिन हम ऐसे खड़े हैं जैसे कि हम कोई पापी हों, हमने कोई पाप कर दिया हो, कोई गुनाह कर दिया हो। तो हम इस तरह से शर्मिंदा से, दबे दबे से, शर्माए हुए से, झेपे हुए से, गिल्ट फील करते हुए गुनहगार की तरह खड़े हैं। और वो एक फहरिस्त बना रहे हैं, एक नामों की लिस्ट बना रहे हैं, वफ़ादारों की, वफ़ा वालों की। मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफ़ा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। तो बस इतना ही ये गाना था, 3 अशार थे बस, लेकिन आपको यकीनन जानकारी हो गई होगी कठिन शब्दों की जो इस गाने में आए हैं। अगली मुलाकात में लेकर आऊँगा आपके लिए कोई और जानकारी भरा टॉपिक। फ़िलहाल तो मोइन शम्सी को इजाज़त दीजिए, लेकिन ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो डिसलाइक कर दीजिए अगर अच्छा नहीं लगा है तो। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ के लिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक वगैरह पर हमारे साथ हो जाइए। मिलते हैं बहुत जल्द। फ़िलहाल तो सलाम हिंदुस्तान।